जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय श्लोक नंबर 4-5। श्री भगवान उवाच भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिस्था अपरेयति तस्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीवभूतां महाभावो य येदं धार्यते जगत्। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। अब चेतन प्रकृति जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है कि जो जड़ प्रकृति, तो जड़ प्रकृति का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि जो जड़ प्रकृति है वह भी चेतन प्रकृति की वजह से जो है चलती है। तो चेतन शक्ति तो किसी पे भी आधारित नहीं है, लेकिन जो जड़ प्रकृति है वो चेतन शक्ति पर डिपेंड करती है। तो इस प्रकार से चेतन शक्ति की जो चेतन प्रकृति है वो मतलब वो इम्पोर्टेंट है। तो अब उसमें जो बता रहे हैं कि जैसे अब एक जो शरीर है, ये शरीर है, ये पंच महाभूतों का बना हुआ है। इसमें पृथ्वी, जल और अग्नि, वायु, आकाश का बना है। और ये तो हो गया स्थूल शरीर जो हमें दिखता पंच है। महाभूतों का जो दिखता है। मन, बुद्धि और अहंकार ये हमारे सूक्ष्म शरीर में आती है। सूक्ष्म शरीर जो जो हमें दिखता नहीं है। और इसके कारण अब ये जो आठों जो चीज है ये मिलकर मिलकर कोई भी, जैसे कहते हैं ना, एक जो जैसे आप कह दीजिए कि खिलौना तैयार हो गया। अब वो खिलौना जो है वो खिलौना तो तैयार हो गया, लेकिन वो बिना चेतन शक्ति के, चेतन प्रकृति के जो है नहीं चलेगा। तो अब चेतन प्रकृति अब उसमें जब तक उसका संयोग नहीं होता ना दोनों का, तो तब तक वो जो है उसमें वो कहते हैं ना जैसे मूवमेंट नहीं आएगी। तो ये जो सारा कुछ है कारण कारण जो है चेतन शक्ति के बिना, चेतन प्रकृति के बिना ये भी जो सब चीजें हैं ये नहीं होगी। तो दोनों को मिलकर ही ये दोनों ही प्रकृति इकट्ठी होती है, तो तब जो है कोई भी शरीर का बनता निर्माण होता है। है और वो जो है हाँ बनता है। तो इस प्रकार से ये दोनों दोनों ही प्रकृति है, लेकिन ये प्रकृति में ही आती हैं। ये प्रकृति ही है तो प्रकृति में आती है। लेकिन जो ये जो चेतन प्रकृति है परमात्मा की, तो चेतन प्रकृति के साथ में जब ये जड़ प्रकृति जब शामिल होती है ना, तो तब बस वो चेतन शक्ति का, चेतन प्रकृति का दुख ही वहीं से पैदा हो जाता है। क्योंकि क्या करता है कि वो उसके साथ में जब इसका साथ में संयोग कर लिया ना उसने जड़ता, अब वो जो जड़ता का संयोग करना ही चेतन को जो है वो परेशान करता है बार बार। तो बस ये परेशानी जो है हमारी इकट्ठे होने से आती है। इसीलिए कहते हैं कि मोक्ष हो जाना, क्योंकि फिर वो शरीर ही धारण नहीं करते दोबारा से। अब चेतन की तो क्या है, चेतना को तो चाहिए मुक्ति। अब जड़ता जो है उसने जो है वो धारण कर ली, तो अब वो जो है इस कारण जो है उसका जो है दुख रहता है। अब दुख के कारण ही जो है ये वेदना जो है मन में पैदा हो जाती है। अब वेदना करके जब पैदा होती है तो तब फिर वो उसका जो समझती है कि ये जो है वो अपने आप को जो जड़ के साथ में जब संयोग हो गया और वो जड़ के कारण जो है उसमें पड़ जाती है दुख में और सुख में, तो बस उससे जो है उसको मुक्ति चाहिए होती है। अब वो मुक्ति का जो उपाय है वो हमें ये इसी से पता चलता है, भगवान की वाणी से पता चलता है। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युपधार्य अहं कृतसनस्य जगतः प्रभवा प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। अब इसमें भगवान बस यही बता रहे हैं कि दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही जो है सारे ही भूतों का जो है जन्म होता है, और उनका जो मेन जो प्रकट होने का और मिटने का कारण जो है उसमें मैं ही हूँ इसका। मतः परतरम नान्यत् की कंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है,
यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। अब इसमें जो भगवान ने जो सिमिली दी है ना इसमें कि ये जो सूत्र में जैसे बने होते हैं ना, आप मोती पिरोते हैं तो जो मोती होते हैं, मोती कभी भी सूत्र तो नहीं ना, लेकिन अंदर से सूत्र दिखाई नहीं देता। लेकिन यदि सूत्र ना हो तो ये जो मनके हैं वह भी नहीं होंगे ना, एक ही उसमें जगत। हाँ, तो वो है तो एक का ही विस्तार चल रहा है। लेकिन अब क्या होता है, वो जो अहंकार होता है इसमें, अहंकार की जो प्रकृति है ना, जो जड़ से उत्पन्न हुआ है अहंकार, तो वो अपने आप को, शरीर को जो है वो अपने आप को अलग मानने लग जाता है। तो इस कारण वो गुथा हुआ धागा नहीं देखता कि उसके अंदर से कि जो धागा है वो सभी मणियों में एक ही जैसा पिरा हुआ है, एक ही है। तो वो चीज जो है उसको दिखाई नहीं, भूल पड़ जाती है बस ये। तो अहंकार का जो वो होता है ना, जैसे ही अहंकार निर्मित हुआ और वही पाप हो जाता है, क्योंकि हमें भूल पड़ गई इस प्रकार की। रसो अहम पशु कौन्त ये प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दाखे पौरुषम नृषु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। ये तत्व की बात कर इस रहे हैं, सब में, शरीर सब में की नहीं। तत्व की बात कर रहे हैं, जिससे जैसे कहते हैं ना, आप बिल्कुल जैसे आनंद में, तो आप उसको आनंद का आप बता नहीं सकते ना, उसको भाषा में नहीं बता सकते ये क्या हूँ। अब जल पी के आपको तृप्ति की फीलिंग होती है, अब जल का टेस्ट तो नहीं बता सकते आप, टेस्ट बता नहीं सकते, कैसे बताएंगे जल को? वो तो पी के ही जिसने अनुभव करा होगा तो वही बता सकता है। तो परमात्मा उस प्रकार से है, उस स्थिति का नाम है कि जहां पे मैं पूर्ण हो जाती हूँ बस, वो साथ। तो उसमें जो है चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ। अब प्रकाश क्योंकि चंद्रमा, और वो उसको आप स्थूल तौर पे देखें कि एक फिजिकल फॉर्म किसी ने धारण की हुई है, यदि उसमें प्रकाश नहीं होगा तो चंद्रमा को बिना प्रकाश के यदि हम देखें कि उसमें सफेद प्रकाश है जैसे, जो शीतलता प्रदान करता है, और सूर्य में येलो प्रकाश है जो हमें गर्मी देता है, तो अब दोनों में ही यदि ये क्वालिटी हटा ली जाए, प्रकाश की क्वालिटी हटा ली जाए, तो चंद्रमा और सूर्य हमारे लिए क्या मैटर करेंगे? कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से ये जो होता है ना, तो हर जीव में ही अलग अलग प्रकार की, इस तत्व। प्रकार से जो है वो दिए होते हैं। टेस्ट होता है ना, जैसे हर हर फूड का, हर उसका, जैसे कहते हैं ना फ्रूट का, हर उसका टेस्ट एक अलग अलग होता है, लेकिन वो सबका कहाँ से है, वो सबका कहाँ से मिला है, वो एक से ही है, चेतना, एक ही चेतना एक से से। ही, हाँ, एक ही चेतना से निकला हुआ है। पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चिस्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चस्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, और तपस्वियों में तप हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज, अग्नि में यदि जलाने की शक्ति ना हो तो अग्नि, फिर अग्नि नहीं। वही हो गया कि जिसमें जो क्वालिटी है वो क्वालिटी उसी की वजह से ही है। हाँ। जिसमें जो भी है तो वो हम करते हैं, बिना उसके है ही नहीं ना, बिना तत्व के सारा कुछ जो सारा जो संसार दिखता हुआ है ना, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा बिना तत्व हाँ। के। बिना अगर इसको एक तरह से क्वालिटी माने तो ऐसी कोई चीज ही नहीं है। तत्व को सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए अगर ऐसे माने तो हर चीज, हर वस्तु का या प्राणी का है कोई एक तत्व है ना, उसके बिना शरीर हो ही नहीं सकता। और वो तत्व सब में है एक ही, लेकिन वो भी हमें अलग अलग दिखाई देता है एक तरह से। हम अगर उसको क्वालिटी की तरह से माने कि कह देते हैं कि ये बहुत अच्छा गाता है, ये बहुत अच्छा पढ़ता है, नहीं, लेकिन वो तत्व नहीं हुआ, वो तो क्वालिटी हुई। नहीं, गलत हो गया ये। नहीं, वो तत्व नहीं, वो तत्व वो इसलिए नहीं हुआ, वो तत्व ना तत्व इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जैसे आप सपोज कीजिए, जैसे सारा सब मशीन है ना, टोटल सारा, जैसे अब हम घर में भी अपने यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, जैसे एक हम कूलिंग इफेक्ट होता है एसी का, और एक हीटर यूज करते हैं जिसका हीटिंग इफेक्ट होता है, लेकिन दोनों में एनर्जी तो एक ही है ना, एक ही ऊर्जा जा रही है। लेकिन वो क्या था, उसमें वो मशीन का था, हाँ, मशीन की क्वालिटी को उसको तत्व से नहीं काउंट कर तत्व सकते से आप, नहीं कर तत्व तो सकता। एक ही है, हाँ, हाँ, उसको वो तत्व से नहीं एनर्जी, कर फिर सकते। एनर्जी को तत्व कहते हैं।
एनर्जी को तत्व, एनर्जी को भी नहीं कहते तत्व, एनर्जी नहीं है एक्चुअली। जो ये जो चेतन शक्ति है ना, चेतन शक्ति का अपना कोई नहीं। जैसे कहते हैं ना, आप पानी में या ट्रांसपेरेंट जैसे वाटर है, उसमें आप जो भी कलर मिलाएंगे, जो भी कलर मिलाएंगे, तो वो जो मशीन की क्वालिटी है, मशीन की क्वालिटी है, लेकिन उसमें जीवन जो ऊर्जा, जो जीवन, जीवन है, जीवन जो प्राण है, मतलब मशीन में जो प्राण, प्राण भी मतलब वैसे वाले प्राण नहीं, जो उसमें जो सप्लाई जो जा रही है, वो सप्लाई जो है वो मैं हूँ। जो जैसे जिसके कारण जो चीज घटना जो घटती है, जैसे सपोज कीजिए कि एक कार कोई खराब हो जाती है, कार खराब हो जाती है, यदि हम उसमें पेट्रोल डालें, कुछ भी डालें, तो पेट्रोल हम समझें, अब जैसे हम कहते हैं तत्व को हमने पेट्रोल समझ लिया, तो लेकिन पेट्रोल तो नहीं है। यदि खराब कार है तो वो पेट्रोल भी डालेंगे तो नहीं चलेगी ना, नहीं चलेगी। जैसे वेंटिलेटर लगाने पे यदि कोई एक मनुष्य चला गया, वो उसका शरीर खत्म हो गया, और हम उस पे वेंटिलेटर लगाते चले जाएं, तो वेंटिलेटर लगाने के बाद में भी उसको उसको उसके सांस तो नहीं चलनी चालू हो जाएगी ना उससे। तो इस प्रकार से है कि वो जो जब तक वो जैसे कहते हैं ना, उसको आप क्या कह सकते हैं कि मतलब वो कारणों का कारण वही है चलने का, लेकिन मैं फिर भी अलग हूँ। हाँ, समझ गई। वो जो हाँ, तो इस प्रकार से है। तो उस तत्व में जाकर बैठना होता है कि ये जीवन हमारा पूरा भी नहीं है तो भी मैं हूँ। दिख रहा नहीं है ना, मशीन हाँ, मशीन ने काम करना बंद कर दिया, तो हम समझते हैं कि ये जो है मशीन खत्म हो गई और ये प्राणी भी चला गया, वो हाँ, चला गया चेतना और भी आ खत्म गया, हो कहीं गई। नहीं। हाँ, चेतना नहीं, चेतन तत्व तो हमेशा एग्जिस्ट करता ही रहता है। चेतन तो हमेशा ही एग्जिस्ट करेगी, लेकिन वो मशीन की सामर्थ्य थी, वो जो चेतन से जो शक्ति लेती थी वो खत्म हो गई, वो बेकार हो गई। तो इस प्रकार से ये जो है मनुष्य का, जो हमारा जो अपने जितने भी शरीरधारी है ना, तो उनका सबका यही होता है कि चेतन जो हम लेते हैं ना, जो ऊर्जा जो लेते हैं, तो वो लेना, जो मशीन ही खराब हो गई तो वो कैसे लेगी। सारा रोल इतना आ जाता है बस। ये तो सारा कुछ जो मन बुद्धि, ये जो सब कुछ जो वर्क करती है ना, वो लेकिन बिना उसके नहीं करती है, बिना तत्व के नहीं करती। तो इसलिए जो है तत्व ज्ञान में आप जब तक आप स्थित नहीं होंगे ना, क्योंकि सारा कुछ बॉडी के लेवल पर चलता है, बॉडी के लेवल पर ही सब कुछ चल रहा है, मैं बिल्कुल इससे अलग हूँ। जय श्री कृष्ण।